आज हम देखते हैं कि जो हमने अपनी वेबसाइट की एक लिस्ट तैयार की है, उसमें हमने वेबसाइटें काफ़ी ज़्यादा हंट की हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा डुप्लीकेट भी आ जाता है। तो उसी डुप्लीकेट डाटा को मैं आपको हाईलाइट करने के बारे में बताऊंगा। यानी कि जब आप गूगल से डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते वक्त आप ऐसी कुछ वेबसाइट्स को बार बार यानी कि अपनी शीट में ले आते हैं जो डुप्लीकेट बन जाता है। और जब आप एडमिन्स को ईमेल्स करते हो या क्लाइंट्स को ईमेल करते हो, तो आपकी ईमेल्स बार बार सेंड होते हैं और बार बार आपको एक ही बंदे का चार चार बार रिप्लाई आ रहा होता है। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि एक ही बंदे से आपने दो या तीन बार डील डन कर ली होती है और डिफरेंट प्राइजेस के साथ आपने डील डन कर ली होती है। तो ये चीज हमारे लिए बड़ा बड़ा ही मसले का बायस बनती है। जो भी हमारे पास डाटा हो, अगर हम उसमें से डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट कर लें और उसको टच ही ना करें, उनको ईमेल्स ही ना करें, और जो हमारे पास प्योर डाटा है उनको ईमेल्स करते जाएं, तो हमारी शीट एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल तैयार हो सकती है। चलिए हम देखते हैं कि हम अपनी शीट में से डुप्लीकेट डाटा को कैसे हाईलाइट करते हैं। याद रखिए कि आपने जिस भी कॉलम का डाटा हाईलाइट करना है, उस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। आपने सबसे पहले पहले वाले कॉलम का डाटा हाईलाइट करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि मैंने अब अपनी शीट में से जो डुप्लीकेट वेबसाइट्स हैं उनको हाईलाइट करना है, तो मैं ऐसे करूंगा कि जो मेरे पास ऊपर ए लिखा आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने ए पे क्लिक किया, तो मेरे पास जो ए वाला कॉलम है सारा के सारा वो सिलेक्ट हो चुका है। यानी कि कोई भी कॉलम को आप सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो ए बी सी ये लिखी होती है, इस पे क्लिक करेंगे, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कलर फिल के ऑप्शन पे चला जाता हूँ। कलर फिल पे के ऑप्शन पे जाऊंगा। जैसे मैंने फिल कलर पे क्लिक किया और कलर फिल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक कंडीशन आ रही है, कंडीशन फॉर्मेटिंग की। मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपके पास इधर लिखा होगा इज नॉट एम्प्टी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो लास्ट पे आपके पास ऑप्शन एक आएगा, कस्टम फार्मूला इज। कस्टम फार्मूला इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा एक छोटा सा यानी कि बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे लिखा होगा वैल्यू और फार्मूला। यानी कि हम डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट करने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जो फार्मूले को आप भी नोट डाउन कर लें, ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपके जितना भी डुप्लीकेट डाटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। यानी कि एक से ज्यादा जितनी जितनी बार वो वेबसाइट आ रही होगी उसे हाईलाइट कर देगा। तो हम देखते हैं कैसे लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू यानी कि बराबर का साइन लगाना पड़ता है। हम बराबर का साइन लगा लेते हैं। और फार्मूला है हमारे पास काउंट इफ का फार्मूला है, तो काउंट इफ में लिखता हूँ। काउंट इफ मैंने लिख लिया। अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं इसे कंडीशन दूंगा कि मैं कितने कॉलम कितनी रोज का डाटा हाईलाइट करना चाहता हूँ। यानी कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, और इनमें से ये डाटा मुझे हाईलाइट कर दो जो डुप्लीकेट है। तो अब देखते हैं कि मेरे पास एक पहला कॉलम है, ऊपर आपके पास शो हो रहा है, और 997 रोज हैं। तो मैं इनको इधर से कॉपी कर लेता हूँ और ब्रैकेट के बाद इनको पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने पुट कर दिया, अब मैं एक कोमा लगाऊंगा और दोबारा फिर इसको इधर पेस्ट कर दूंगा। यानी कि दो बार मैंने इसे इधर पेस्ट करना है। दो बार इसे काउंटिंग फार्मूला लिखने के बाद दो बार इसे पेस्ट करना है, सेंटर में एक कोमा लगाना है। अब मैंने एक साइन देना है, यानी कि इसे कंडीशन देनी है ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन की इसे कंडीशन दूंगा और वन लिख दूंगा। यानी कि अब मैंने इसे बता दिया कि काउंटिंग अभी वैल्यू दी है, कोमा लगाया, दोबारा वैल्यू दी है, और बता ग्रेटर देन का साइन दे के वन लिखा है। यानी कि मैंने कहा कि जो मैंने आपको रेंज दी है, इस रेंज में से जो एक से ज्यादा बार वेबसाइट आ रही है उसको हाईलाइट कर दो। यानी कि एक वेबसाइट अगर वो चार बार शीट में आ रही है, तो एक बार वो वैसे रहेगी, तीन बार वो हाईलाइट हो जाएगी। अब नीचे से आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो डाटा डुप्लीकेट हाईलाइट किया वो किस कलर में चला जाए। तो मैं इधर से इसका कलर रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद मैं नीचे से डन कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डुप्लीकेट डाटा है वो वाकई हाईलाइट हो चुका है। तो अब नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखिएगा कि जितना भी आपके पास रेड रेड सेल आ रहे हैं, रेड रेड सेल आ रहे हैं, ये सारे के सारा डुप्लीकेट डाटा है। ये उसने हाईलाइट कर दिया। यानी कि जो एक से ज्यादा बार वेबसाइट आ रही है वो उसने हाईलाइट कर दिया है। तो आप भी इस तरह से अपने डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं और इस चीज से बच सकते हैं कि आप बार बार एक ही वेबसाइट को ईमेल करें और फिर उससे डील डन करें। इससे बहुत ज्यादा मसला पैदा होता है। आप इस तरह से फार्मूला लगा के अपनी शीट में से डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जो आपने डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट कर लेना है, उसको कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे वैसे छोड़ दे जाएं। जो बाकी आपके पास डुप्लीकेट नहीं है उनको ईमेल करते जाएं।
और इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव इस चैनल पे आपको मिलती रहा करेंगी।